एक दो महिलाएं कह रही थी कि साहब केस तो कर दिए, अब मेंटेनेंस भी नहीं मिल रहा, पति की गिरफ्तारी भी नहीं हो रहा, लेने भी नहीं आ रहा, अब क्या करें। घर वाले भी, रिश्तेदार जो कह रहे थे कि सब कुछ हो जाएगा, अरेस्टिंग भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी, अब तो कोई भी नहीं कर रहे, खर्चा भी नहीं दे रहे, घर वाले भी अब तो ताना देने लग गए, तो हम क्या करें। मैंने सिंपल सा बोला कि देखो कुछ भी नहीं करना, आप तो घर वालों को ये बोल दो कि भाई देखो तुम्हारे कहने पे मैंने तो केस तो कर दी, सब कुछ कर दी, लेकिन सिंपल सा आप देखो मेरा भी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी है, वो अपना हिस्सा मांग लो भाई। जब मेरे को पति के साथ केस कराना था, पता नहीं वो तो अब फाइनल होगा तभी मानेंगे, अगर वो गलत था तो उसको जेल जाएगा, उसको जेल जाएगा तो फिर मेरे गुजारा बसता कैसे होगा। इस वजह मेरा जो भी पैतृक संपत्ति में हिस्सा है वो मुझे हिस्सा दे दो, तो मैं मेरा गुजारा तो करूंगी कम से कम। क्योंकि भाई पत्नी का करते हुए तो मैं कर नहीं रही, पति के साथ रह नहीं रही, वो उसको आरोपी बना दिए, अब वो आरोपी है तो आरोप अपने सिद्ध हो जाएंगे, अपन सही है तो वो जेल चला जाएगा। तो एक काम करो, पैतृक संपत्ति में आप हिस्सा ले लो और कम से कम अपनी रोजी रोटी करो, उसी में कमा के खाओ, कम से कम कुछ तो गुजारा आएगा आपके पास। कोई रेंट में घर भी होगा, जमीन होगी खेती की बाड़ी, तो खेती बाड़ी करके काम चलेगा। तो महिला जी शांत हो गई, जी ये क्या बात बोल रही। मैंने कहा बात तो सही है ना भाई, पति आरोपी है तो गलत किया आपके साथ, वो तो जेल जाएगा। अब जेल चला गया तो आपको खर्चा पानी कौन देगा। और घर वालों का स्वाभिमान के लिए आपने केस कर भी दिया, अब घर वाले भी साथ नहीं दे रहे हैं, तो कम से कम वहीं से इससे मांग के देख लीजिए। कभी आपने भाइयों से पिटाया होगा, कभी यह किया होगा, कभी घर वाले रिश्तेदार दूर वाले कह रहे होंगे, तो एक बार मांग के तो देखो, जो आपको वहीं मिल जाएगा। सच्चाई और कड़वी सच्चाई हकीकत सामने आ जाएगी फिर।